पड़ती और ऊपर गिरी पड़ी थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। और झील के किनारे खड़ा हुआ था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई और झील के किनारे दो नाव लगा था, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। और मछुए ने नाव से उतर आया और अपने जाल को धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, हाँ, जो नाव थे और जो शमौन की थी, उस पर चढ़कर उससे विनती की और उसे निवेदन किया कि किनारे से थोड़ा हटा ले और किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और लोगों पर बैठकर वो उपदेश देने लगा। अति आप प्रकाशन सुनिए, देखिए, अति हम प्रकाशन में जाएं, हम नाव बन जाएं यीशु के लिए, और नाव हम पर, यीशु हम पर चढ़ जाए। अति हम संसार से हटकर हम यीशु के किनारे ले चले, तो हम में होकर यीशु बहुते लोग को उपदेश देने में, ज्ञान देने में, चमत्कार करने में, अभिषेक करने में आपके द्वारा मदद करेगा। ये मुझे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, वो नाव था, वो नाव में नहीं बैठा, जो सिमोन पतरस था उसके नाव पर बैठा और कहा, किनारा ले, मैं इस नाव पर बैठकर मैं लोगों को उपदेश दूंगा। आपको क्यों चुना? आपके भाई को नहीं चुना? आप पर खुदा ने बैठना चाहता है और आपके द्वारा लोगों को मुहैया करना है। हालेलुया। आप उसके लिए नाव बन जाओ, उनके लिए नाव बन जाओ। यीशु परिवार बन के चलाएगा। हालेलुया। गधी का बच्चा भी बोलेगा हालेलुया। आप गधी का बच्चा बन जाओ। हालेलुया। आप पर खुदा होकर बोलेगा। हालेलुया। भूतकाल भविष्य काल को प्रभु आपसे बात करेगा। इन द्वितीय दिनों में मैं परमेश्वर की उपस्थिति को भयानक रीति से देख रहा हूँ। हालेलुया। भयानक रीति से अलौकिक प्रेम, अद्भुत प्रेम। हालेलुया। पढ़िए। जब वह बातें कर चुका तो मेरे मित्र से बहुत बड़ा होने जा रहा है। हालेलुया। भयानक, भयानक, बहुत बड़ा अनुग्रह खुदा का विषय। उसके लिए नाव बन जाओ, नाव बन जाओ। आप में बैठेगा और आप उसके किनारे में, आपके द्वारा खुदा बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। शमौन से कहा, शमौन से कहा, गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। और मछलियां अब जितने मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकाशन से, मुझे प्रकाशन के द्वारा मैं आपको और वचन दोनों में लेके चलूंगा। यीशु मसीह कह रहा है, अपना नाव गहरे लेके जा। यदि मैं कौन से विश्वासी को अपना विश्वास खुदा में और गहरा उपासनाएं, गहरा प्रार्थनाएं, गहरा विचार, गहरा संगति, गहरा दुआएं यीशु के साथ निपट जाना आपके द्वारा और गहरी गहरी बातों खुदा के खानदान के लिए बात करेगा। हालेलुया। आप एक उसके लिए मोहरा बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप हो के बात करेगा। हालेलुया। अद्भुत लोगों का बचाने में आपके द्वारा खुदा बातचीत करता है। हालेलुया। गहरा, गहरा और गहरा और गहरा, उसके करीब जाएं, उसका निकट जाएं। हालेलुया। आप जाइए नदी में या तालाब में, आप जैसा जैसा नदी का जल के अंदर जाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत जाता है, मुसीबतें होते हैं। उसी प्रकार जितना प्रभु के पास जाएंगे, जितना करीब जाएंगे अभिषेक को पाने के लिए, संसार के लोग आपकी हिम्मत को रोकेगा, आपके हौसले को तोड़ देगा, आपकी प्रार्थना को रोकने के कमजोर कर देगा। वो आपको पूर्ण रीति से निचोड़ने की कोशिश करेगा, परंतु आपको और गहरा जाना है। और जिस प्रकार राजा ने कहा कोई अन्य नहीं करेगा, परंतु दानियल ने 3 बार क्या 7 बार खुदा के सामने वो बैठ रहा, प्रार्थना करते रहा। उसी प्रकार मुझे भी आपको करने की जरूरत है। हालेलुया। वो नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं अकेला हो गया। अरे खुदा 10 मिनट से तुझे बात नहीं करना चाहता, तुझे अकेला बात करना चाहता है, तेरे साथ नहीं आ रहा है। हालेलुया। एक विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु से अलग किया, तुझसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तुझे व्यक्तिगत प्रभु बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परिवार मेरे घर नहीं आता, कोई बात नहीं, तेरे द्वारा 10 परिवार को प्रभु दे रहेगा। मैं अपने अभिषेक बना रखे, अपने अभिषेक बना रखे। पढ़िए आगे वचन क्या कहता है। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल, और मछली पकड़ने के अपने जाल को डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए अपने विश्वास को तैयार करो। हालेलुया। आपका गवाही को खड़ा करो। मेरे अंदर यीशु ने काम किया है, नित्य
इसलिए भाई आपके खानदान को खुदा बचा लेगा। हालेलुया। मैं कल दारू पीता था, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, मैं कल गाली देता था, मेरे घर में किसी से नहीं बनता था, आज सब कुछ बन रहा है। आपकी जान भी ब्रांड हो जाएगा और लोग आपके द्वारा करीब आएंगे। हालेलुया। आपकी जाली फटा रहेगा, थोड़ी मछली आएगा। हालेलुया। बोलिए ना, हाँ, आप विश्वास से करेंगे, लोग आपके द्वारा आएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अभिषेक क्यों नहीं ठहरता है? हमारे अंदर कमियों के कारण अभिषेक नहीं आता है। हालेलुया। पढ़िए, क्यों हम संसारिक बातों में उलझ जाते हैं। हाँ, सोमन ने उसको उत्तर दिया, और उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया, आपने सारी रात प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं, उपासनाएं उपासनाएं उपासनाएं, शायद आपने किसी को माफ नहीं की होंगी। हालेलुया। शायद आपने किसी पर दया नहीं किया होंगे, शायद आपने किसी को वस्तु देने के लालसा भी नहीं किए होंगे। हो सकता है आपके खानदान में बरकत नहीं आ रहा, आपके लोगों में बरकत नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां मनुष्य है। हालेलुया। आधी रात हो गया, सुबह से शाम तक हो गया, एक भी मछली नहीं मिला। मैं 10 साल हो गया प्रभु में हूँ, एक भी मेरे खानदान नहीं आया, मेरा परिवार नहीं आया। 5 साल हो गया, एक भी लोग में बदलाव नहीं आया। यीशु कहता है पहले तेरे अंदर बदलाव आएगा, ऑटोमेटिक तेरे लोगों में बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। जब छाता अच्छा रहेगा, लोग छतरी के नीचे आएंगे। अभी छाता फटा रहेगा तो छतरी के नीचे भी जलाता है। हालेलुया। आपका अभिषेक का में छेद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा, समझ रहे हैं? हालेलुया। जब से बोलो हालेलुया। हालेलुया। छाता की काम करता अभिषेक, धूप से भी बचाता है, जल से भी बचाता है, ठंडी से भी बचाता है, सिताने नहीं देता। हालेलुया। आने वाला मुसीबत से बचाने वाला अभिषेक। हालेलुया। आने वाला लोगों के सामने खड़ा करने वाला अभिषेक, गवाह को बनाने रखने वाला अभिषेक, दुष्टों से इस्तेमाल का, दुष्टों को हराने वाला केवल अभिषेक है, जवाब देने वाला केवल अभिषेक है, चंदा करने वाला केवल अभिषेक है। अभिषेक कौन है? वो खुद ही यीशु है। हालेलुया। वो आप पर होना चाहिए। हालेलुया। आप ऑटोमेटिक बदलाव में आ जाएंगे। हालेलुया। उसका मूल्य को जानो, उसको संभालो। हालेलुया। आप एक कर्मचारी अंदर से घुस लेंगे, अभी देख डालेगा तो क्या आपको बचाएगा? क्या आपको तुरंत क्या कर देगा? निलंबित कर देगा। उसी प्रकार हम पर अभिषेक है और उसको हम सही काम में नहीं लाते हैं, हमें भी निलंबित कर दिया जाता है, जिस प्रकार साउल को कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और उसका अभिषेक दाऊद को दे दिया। हालेलुया। तो खुदा ने उसकी आत्मा को नहीं छीना था, वो जिंदा था, ठीक ठाक था। हालेलुया। पतरस में जाल था पर जाल को धोया। आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर शरीर है, आपके अंदर प्राण है, उन्हें धोने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है हमारे जाल फटे हैं, उन्हें भी सिलने की जरूरत है। शायद पतरस का जाल फट चुका था, इसलिए आज सुबह से लेकर रात हो गया, एक भी मछली नहीं पाया। यीशु ने कहा अपनी जाल ठीक कर, मछली ऑटोमेटिक आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हमारे अंदर बरकत ना आने के कारण है, हमने कहीं ना कहीं चुप कर डाला। अब तक हमारे खानदान को बदल जाने की जरूरत है। हालेलुया। हो सकता है हम प्रभु के सामने नहीं रो पा रहे हैं, हम गिड़गिड़ा नहीं पा रहे हैं, हम प्रार्थनाएं करने में हमें कमियां हैं। हालेलुया। अभिषेक नहीं रुक पा रहे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं। शायद हम संसारिक आंख से देख रहे होंगे, इसलिए यीशु हमको नहीं दिख रहा होगा। हम आत्मिक आंख को खोलने की जरूरत है, जिस प्रकार ने पतरस ने अपने आप को खोल दिया। यीशु ने कहा मैं जो बोल रहा हूँ। हालेलुया। पढ़िए। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, हमने कुछ नहीं पकड़ा, तो भी मैं तेरे कहने से जाल को गहरा में डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, उसने यीशु के कहना माना तो बहुत मछलियां घेर लाए, और बहुत मछलियां 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 मछलियां। बाइबल कहता है दोनों नाव क्या हो गया, और दूसरे नाव को क्या करता है? नाव भरने के बाद संकेत करता है। हालेलुया। आप खुद अभिषेक नहीं, खुद आशीषित नहीं, हम कितने लोग को संकेत करेंगे कि मेरे पास लेके जाओ? आई नहीं तो कहाँ? आप किसी के मतलब मेरे घर में चावल थोड़ी हो। हालेलुया। बढ़िया आगे। और उनके जाल फटने लगे, और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, और इस पर अपने साथियों को उसने संकेत देने लगा, जो दूसरी नाव पर थे, और जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया संकेत किया। कि आकर हम, आपको प्रकाशन से कहूं, आप
आप परमेश्वर के राज्य में, आप परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के संकट में आप पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे, तो वो संसारिक लोग का संकेत देंगे, यीशु ही मुक्ति है, यीशु ही मोक्ष है, यीशु ही जीवन है कहकर अपने नाव में बैठाने के प्रयास करेंगे। हालेलुया। आपके साथ ले जाने के प्रयास करेंगे, आपके सेवा में ले जाने के प्रयास करेंगे, प्रभु के भवन लाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर अभिषेक क्या करेगा, काम करेगा, सिग्नल देगा। हालेलुया। नेटवर्क फैल रहेगा तो कितनों हजार के मोबाइल ले लो, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। टावर लगाने की जरूरत है। हालेलुया। भैया टावर के कारण आज जितने पक्षियां हैं खत्म हो गए, पर स्वर्ग का परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसा टावर लगाया है, संसारिक स्वभाव का नेटवर्किंग खत्म नहीं हुआ अभी तक, और जब संसारिक स्वभाव का नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा, खुदा का नेटवर्क काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। हालेलुया। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एयरटेल लगाया, उसमें आप बिना पूछे कैसे आप स्मार्ट कार्ड डाल देंगे? वो तो उसकी कंपनी है। आपके अंदर खुदा का राज्य का कंपनी छुपा है, औरों को लगाने की कोशिश करेंगे तो नेटवर्क फैल जाएगा, नेटवर्क काम नहीं करेगा। हालेलुया। तार लगाओ तो काम करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली, और उसने आया और दोनों नाव भर लिया कि वे डूबने लगी, और डूबने लगे। यह देखकर ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पास और शमौन पतरस यीशु के पास आ गया, यीशु के पांव पर गिरा और यीशु के पांव पर गिर गया, और कहा हे प्रभु मेरे पास से चले जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मैं पापी। अब जान लिया ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब आप पवित्र आत्मा पर आएगा, आपकी सारी गलतियों को खड़ा कर देगा। तूने अनूप चीजों में गलती किया है, तूने किसी न किसी के साथ हक से छेद किया है, लोगों पर तूने अत्याचार किया है, केवल पवित्र आत्मा आएगा, आपको मार्गदर्शन दिखाएगा और आपके सारी काम को प्रकट कर देगा। हालेलुया। हम इसलिए अपने गलती को स्वीकार नहीं कर पाते कि पवित्र आत्मा न होने के कारण हम दीन नहीं होते, क्षमा नहीं होता है, दया नहीं होता है, हम टूटते नहीं है। जब पवित्र आत्मा आता है तो टूट जाते हैं। पतरस ने टूट गया, तो मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। तो जान के ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और कोई कर नहीं सकता, करेगा तो कौन करेगा? केवल मसीह ही कर सकता है। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, अचंभित हो गया। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ, अचंभित हो गया। यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जिंदा अब मछली नहीं पकड़ेगा तो जिंदा मनुष्य को पकड़ेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए, और नाव को किनारे ले आए, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़ दिया, उसके पीछे हो गया। एलीशा ने भी एलिय्याह का चादर पाया, सब कुछ छोड़ा और उसके पीछे, उसका ध्यान केवल अभिषेक। हालेलुया। आपको कोई भी लोग बोलते हैं, जैसा भी बोलते हैं, उस पर ध्यान ना दें, आपको अभिषेक में ध्यान देना है। बचे रहना तो अभिषेक पर ध्यान देना। हालेलुया। नाव बहुत बड़ा होता है, छोटा से लीकेज हो जाता है तो पानी घुस जाता है, नाव को डूब देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अंदर बाहर लाल लगाने के लिए लोगों को कहा। हालेलुया। हम जब नाव चढ़ते थे बचपन से लेकर के, मैं बहुत दिन तक नाव चढ़ा। 2000 से पहले से, जब मेरा बचपना हुआ तब से मैं नाव चढ़ा था, क्योंकि मेरे मामा गाँव यही है, और नदी पार करके आते थे। हालेलुया। और एक भी छेद हो जाता था तो नदी के नाव के पानी को उठा करके मझवार लोग फेंकते थे, बाहर फेंकते थे, बाहर फेंकते थे। हालेलुया। कि नदी नाव नुकसान ना हो। यदि यहाँ कोई आत्मा में भरे रहेंगे, आने वाला कचरा, आने वाला मुसीबत का बाहर फेंकेंगे, अपने अंदर नहीं रखोगे। यदि आप अपने अंदर रखे हो करवाहट को, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपके अंदर कोई आत्मा नहीं है। कोई आत्मा रहने नहीं देगा, गड़बड़ी को रहने नहीं देगा, नफरत रहने नहीं देगा, बैर रहने नहीं देगा, क्रोध रहने नहीं देगा। अपने जगह को छोड़ करके दूसरे को रखेगा वो, क्योंकि खुदा है। हालेलुया। क्या मैं गलत कर सुनने वाले? हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी जगह को किसी को नहीं देता, बाइबल कहता अपनी महिमा को किसी को नहीं देता है। हालेलुया। मुझे भी जाना है पवित्र राज्य में। हालेलुया। ये नहीं कि मैं पास्टर हूं तो गलती करूंगा मुझे बस देगा, नहीं बख्शेगा, वो मारेगा डंडा से। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। हालेलुया। इतना में समझ जाइए, वहां नदी में नाव था, मैं आपके सामने एक नाव को खड़ा हुआ। हालेलुया। मैं नाव को खड़ा हुआ। हालेलुया। खुदा आपसे बात करता है।
इसलिए कहा उठ, प्रकाश आना तेरा प्रकाश। वो जान गया यही प्रकाश है, यही जो है, यही मुहैया करेगा। हालेलुया। ऐसे आके पुस्तक निकालेंगे 7 का पहला पुस्तक बहुत अच्छा लिखा है, उठ प्रकाश मानो तेरा प्रकाश। जल के ऊपर प्रकाश आया, नाव के ऊपर प्रकाश आया। हालेलुया। मछली उसका अधीन हो गया, मछली उसका पास हो गया। हालेलुया। मेरे मित्र मेरे भाई है, वचन कहता है अभिषेक एक मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाता है। हालेलुया। और जब अभिषेक भी आता है तो लोग के अंदर घमंड भी आता है। हालेलुया। और घमंड ही अभिषेक को लात मारता है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया वो चंगी हो गई, मैंने दर्शन दिया ये पूरा हुआ। हालेलुया। हमें भी जान रहे हैं, हमको मालूम है, क्योंकि हमने चमत्कार को 2006 से मैं देख रहा हूं। हालेलुया। मेरा ध्यान उस पर नहीं है, लोग आएंगे चंगे होंगे चले जाएंगे। हालेलुया। पर मेरा अभिषेक मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। मेरे साथ कितना सेवक आया, सब लोग घर आपसी हो गया, क्योंकि थोड़ा दर्शन देखा, ओ मैंने दर्शन देखा, पिता की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम है। हालेलुया। शैतान जानता है अलग करवाता है, अलग कराएगा। अब तेरा अभिषेक में काफी रहा, पर एलीशा ने ऐसा नहीं कहा मुझे एलिय्याह चाहिए। हालेलुया। मुझे एलिय्याह चाहिए, क्योंकि एलिय्याह में से मैंने बरकत पाया है। हालेलुया। मैंने अब्राहम में से बरकत पाया है, मैंने मसीह में से बरकत पाया है। मुझे बरकत नहीं चाहिए, मुझे मसीह चाहिए। हालेलुया। एलीशा बोला मुझे अभिषेक नहीं, मुझे एलिय्याह चाहिए, क्योंकि एलिय्याह के अंदर अनुग्रह है। हालेलुया। 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 मुझे अभिषेक नहीं, एलिय्याह चाहिए। हालेलुया। मुझे पावर नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पावर आता और जाता है। समझ रहे हैं आप कह सकते अपने हस्बैंड को मुझे संसारिक वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप खुशी हो तो मेरा सारा खुशी है। हालेलुया। सही गलत है? बोलो ना जी। हालेलुया। आपका खुशी मेरा खुशी है। बच्चा खुश है तो हम लोग भी खुश है। बच्चे लोग बोलते मम्मी पापा खुश है तो हम लोग भी खुश है। हालेलुया। एक चीज की जरूरत है, अभिषेक बड़ी काम करता है। अभिषेक को हटाने के लिए दुष्ट बहुत उपाय लगाता है, बहुत योजनाएं लगाता है कि इनका अभिषेक जाए और इसे खत्म हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। देखो हम लोग क्या करते हैं, गलती करने के बाद भी हमारे अंदर बड़ा बड़ा काम होता है। गलती करने के बाद ही बड़ा बड़ा काम होता है। हम समझते हैं अभी तक मेरा अभिषेक बना है इसलिए चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। इसलिए चमत्कार हो रहा है। मैंने गुनाहगार हूं, अब मैंने इनके सिर पर हाथ रखा, ये गिर जाएगा, ये गिर गया है ना, अब ये गिर जाता है तो क्या लोग क्या बोले, बोलता है हाँ मैं अभी तक गुनाह किया हूं फिर भी मेरे छूने से कोई आत्मा काम करे। गलत बात है, इसे मैं नहीं मानूंगा। दुष्ट आत्मा भी काम करता है, क्योंकि मेरे से पहला डायरेक्टर नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे से बड़ा खिलाड़ी कोई था। सही गलत हम लोग अब फंस जाते हैं, अरे इतना करने पर भी मैं संगत में नहीं आ रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा अभिषेक बना हुआ है। शैतान भी बचाता है। हालेलुया। जब तक तेरे अंदर बम है तब तक काम आएगा, जब बम खत्म तो सब कुछ खत्म। हालेलुया। एक बम एक डब्बे उड़ा कर फेंक देता है। एक छोटा सा बच्चे ने उस दिन हमारा अंकित शामिल गया खिलाता सब बर्तन में मुझे नहीं कुछ डाल कर फोड़ दे, बेटा इतना ऊंचे के 70 फीट। आदि शैतान हमारे अंदर भी बम लगा कर कहाँ भागेंगे पता नहीं चलेगा। प्रभु ने बम लगाया तो स्वर्ग से धरती पर गिर गया, 2 लोग गिर गया, धरती पर भी नहीं है, 2 लोग में बैठा नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अभिषेक को संभालने के हर हमेशा आपको करीब रहना है, करीब 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 रहना है। हालेलुया। करीब रहना है। एलीशा ने एलिय्याह को नहीं छोड़ा, पतरस ने यीशु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। पर ये धूर्त शैतान ने अभिषेक को डबल करने के चक्कर में खुदा से अलग हुआ, इसलिए खुदा ने कहा ये बहुत बदमाश, इसे निकाल दिया जाए। अब ये सांप कंडे को पालोगे तो क्या निकलेगा? भाई तो कहना चाह रहा मत पालो ना, जिसको पालना है उसको पालो। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। आपको स्वर्गीय अनुग्रह दिया है, उसको संभालो, उसको पालो, इसको मत पालो। आप जिस दिन जाना यीशु को उस दिन सब कुछ बर्बाद हो गया, मर गया, खत्म हो गया। आप जिंदा आप हो तो हो, पर यीशु आप पर जिंदा, ये समझ के चलो। हालेलुया। मैं अपना नहीं, मैं यीशु का।
हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं पता है, बेटी को शादी करके दे देते हैं, हमारा बेटी पराया हो गया। गलत बात है, बेटा भी पराया हो जाता है। क्या मैं गलत बोल रहा? बेटा भी पराया हो जाता है। देखो हमारे प्राचीन समय में डब्बू समझ सकता है, वो भी हो जाता है, पराया हो जाता है। हमसे जो प्रेम करेगा अपने पति से करेगा, हमसे करेगा। सही गलत है? आप लोग भी उम्र से मेरे बड़े हो, सही गलत है? प्रेम बढ़ जाता है जी, बढ़ जाता है। हम लोग हमको प्रेम नहीं कर रहे, बढ़ जाता है। वो भी पराया हो जाता है, वो भी तो उसका हो गया, जिसका था उसका हो गया। लिखा है वचन में, आदम के कारण अच्छा नहीं, इसके लिए क्या बना दिया जाए? अरे भैया उसी के, उसका हमारा नहीं है। हालेलुया। अभिषेक आप पर मिला है, हालेलुया। इस पर आपका फोकस है। बाइबल में क्या है, अंतिम दिनों में अपने अभिषेक में लोगों पर लोग अभी क्या कर रहे हैं, अंतिम दिन के सताव पर ध्यान है। हालेलुया। पर बाइबल कहता है अंतिम दिन में सताव से बढ़कर मैं तेरे अंदर क्या उड़ेलूंगा? अभिषेक उड़ेलूंगा। तेरे बच्चे, तेरे जवान, पुरनेस लोग सब अपना दर्शन और भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि मेरा अभिषेक आने वाला विपत्ति को बचाएगा, आने वाला मुसीबत में तुम्हें खड़ा करेगा, तुम्हें जयवंत करेगा। हालेलुया। इसलिए ऐसा कहता है, उठ, अब उठने का समय, उठ, प्रकाशमान हो। लोगों के लिए क्या बन जा? प्रकाश बन जा। हालेलुया। यहाँ चंद्रपुर के बगल में एक कंपनी है, एक व्यक्ति के नाम है, पर कितने घर के चूल्हा को जला रहे हैं? कितने कर्मचारी होंगे वहां? सोचे कुछ पल के 5,000 से ज्यादा होगा। अब आप ईश्वर का ज्योति बन के चलेंगे, आपके द्वारा कितने घराना उद्धार में आएगा। आप अपने जगह में मजबूत के समान रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु यीशु और यीशु का अभिषेक मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं बना रहूंगा। यीशु का अब्राहम कहता है 1 2 3 50 60, यीशु ने कहा 1 रहेगा तो मैं तेरे लोगों को बचा दूंगा। हालेलुया। इतना कर तू मेरा अभिषेक बचाने के प्रयास कर। हालेलुया। ऑटोमेटिक सबको बदल देता है। हालेलुया। हम अपने बुद्धि लड़ाने के बाद क्या करते हैं, हमारे अभिषेक चला जाता है। हम अपने अनुसार बचाना चाहते हैं, पैसा से, लाठी से, तलवार से नहीं बचता। बाइबल कहता है इससे नहीं बचेगा तो केवल यीशु मसीह बचा सकता है, अंतिम करेगा ये। हालेलुया। पढ़ दीजिए। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर है। तेरे ऊपर अंदर नहीं लिखा, तेरे बालों पर, तेरे कपड़ों पर। हालेलुया। इसलिए पौलुस संत के ऊपर अपने आप को यीशु मसीह ने प्रकट किया, उसके परछाई पर लोग चंगे होते थे, उसके रुमाल से लोग चंगे होते थे, उनके वस्त्र से लोग चंगे होते थे। हालेलुया। आप ऐसा बन जाओ, बुरे लोग हैं या कपटी लोग हैं और आप अभिषेक में रहेंगे, उसके पास जाएंगे, उसका स्वभाव बदल जाएगा। हालेलुया। देखते ही उनका क्रोध बदल जाए, देखते ही उनके स्वभाव में महिमा का स्वभाव आ जाए। हालेलुया। क्योंकि आप किसको लेके चल रहे हैं? यीशु को लेके चल रहे हैं। हालेलुया। जैसा लेक का फोक्स जा रहा है, वैसा आप पीछे जाते हैं, वैसा यीशु आपके साथ होगा, उससे आप पीछे जाते हैं। आयुब कहता है जब मैं दुख में था, ईश्वर का मित्रता मेरे डेरे में था, और उससे मैं प्रकाश पा करके तो शिरोमणि मेरे सिर पे रहता था, उस प्रकाश से मैं जीवन में प्रवेश करता था, मैं ज्योति पाता था। हालेलुया। जब दुख है तो यीशु के साथ मित्रता है, जब सुख आ गया कोई मित्रता नहीं है। हालेलुया। तेरे मित्र मेरे भाई बहन, आप दुख में अभिषेक में, सुख में नहीं, सुख में डबल रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। दुख आता और जल आएंगे जाएंगे, पर अपने काम करके जाता है। इसलिए कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश और यहोवा का तेज तेरे ऊपर है। तेरे ऊपर लोग देखेंगे तब तो जानेंगे कि तेरे ऊपर अभिषेक है कि नहीं। हालेलुया। वो छलकता है, वो भरा रहेगा ना, रुकेगा नहीं, बाण के समान काम करेगा, वो महिमा को प्रकट करेगा। आज मैं एक वचन देख रहा, मत्ती जी सुसमाचार में लिखा है, आज मैं अपने जीवन में लिखा, धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं। अद्भुत ग्लोरी वचन है। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? ये नहीं रखा यीशु मसीह ने, धन्य है जो भविष्यवाणी करता है, धन्य है जो चमत्कार करता है, धन्य है जो दुष्ट आत्माएं निकाला है, धन्य है जो मुर्दे को जिंदा किया है। ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। धन्य है जो मेल मिलाप करता है, वही व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा तो नहीं लिखा है कि मुर्दा जिंदा करे वो धन्य है।
यीशु ने कहा वो व्यक्ति धन्य है जो टूटा घर को, वो व्यक्ति धन्य है जो मेल मिला। हालेलुया। प्रभु ने चमत्कार करने वाला वो धन्य नहीं बोला। हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया। किसको धन्य बोला है? ओ मैंने मुर्दा को जिंदा किया, इसलिए नहीं कहा कि कुछ अच्छा किया है। इसलिए तो पतरस को प्रभु ने डांटा। पतरस ने कहा ओ प्रभु सब लोग मेरे वश में है। पतरस शांत रहा, इसी लपेटा में आ जाएगा नहीं, इससे खुश तेरे जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। प्रकाश मानो तेरे प्रकाश आगे, और यहोवा का तेज तेरे दिखना चाहिए ना। काले बनावास का देखते ही लोग जान लेंगे अभिषेक। हालेलुया। इनके अंदर अभिषेक है कि? हालेलुया। मूसा जब पर्वत से आया तो लोग उसको देख नहीं सकते, उनका अभिषेक चेहरे पर क्या करता था? लाइट मारना। मूसा को कहा मूसा घूंघट लगा, हम मुझे देख नहीं सकते क्योंकि तेरा अभिषेक सूर्य से ज्यादा है। हालेलुया। चंद्रमा से ज्यादा है अभिषेक। आप पर अभिषेक रहेगा, आप औरों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। हालेलुया। आप एक पावर प्लांट है, आप कहे तो हॉस्पिटल भी हो, सब कुछ एक चीज हुआ। हालेलुया। आप ठीक कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप वो प्लान हो बिगड़े हुए चीज को बना सकते। अक्सर मैं कहता हूँ सब्जी बनाओ, सब्जी का आप सुधार ला सकते हो तो अपने जीवन में अभिषेक पाने के लिए। जैसे पतरस ने अपने नाव को धोया, अपने नाव को सुधारा, अपने नाव को सिलाई किया, अभिषेक पाने के लिए आपको भी करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी करने की जरूरत है। मैं ऐसी चूक, मैं ऐसा हूँ, नहीं रे भैया सुधार लाने की जरूरत। हालेलुया। अच्छा तुम मुझे ऐसे बोलते मैं ऐसी चूक, नहीं सुधार लाने की जरूरत है। हालेलुया, सुधार लाने की जरूरत है। अभिषेक पाने के लिए सुधार लाने की जरूरत है। अब पतरस कहा ओ प्रभु सुबह से शाम हो गया, मैंने मछली मारा एक भी नहीं मिला। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, नाव गहरा में डालना, तेरे पास 2 नाव है। मनुष्य के पास, मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रकाशन में मेरे व्यक्तिगत की विचार है, क्या कहेंगे तो अच्छा रहेगा तो ताली मारेंगे, नहीं रहेगा तो मत मारना। हालेलुया। आपके मैं सामने एक बात कर रहा हूँ, उनके पास 2 नाव था, एक को संकेत दिया गहरा में ले। और मैं कहना चाहूंगा मनुष्य का 2 विचार रहते हैं, इसलिए उन्नति नहीं करते। एक विचार में टिके रहते हैं तो उन्नति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, और एक नाव एक मन विचार की होता है। हालेलुया। जब एक नाव भर जाएगी, एक मन भर जाएगा, दूसरे के मन को उन्नति करेगा। आपके ही मन में उन्नति नहीं, किसके मन को क्या उन्नति होगी? हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में आग है तो और घर में आग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भाई आपने भेड़ पाल रहे तो औरों को भी बोलो बकरी पालो, भेड़ पालो। हालेलुया। उत्साहित करो, उनको उमंग करोगे, आप उसका मूल्य को जान लोगे तो औरों को भी मूल्य की कीमत बताओगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या बोलो? उस प्रकाश मानो तेरे प्रकाश यहोवा का तेज तेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। पृथ्वी पर तो अंधियारा, लोग पर अंधकार छाया है, पृथ्वी पर लोग अंधकार छाया हुआ है, और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय किया है, केवल तेरे ऊपर। हालेलुया। और करता करता अंतिम वचन में पढ़ना चाहूंगा, पढ़ाऊंगा। हालेलुया। यशायाह 64 और उसका पहला दूसरा पढ़ेंगे, उसका आने का तरीका गजब होता है। देखो मंत्री आता है कैसे आता है, यू 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 करके आता है। जब वो आता है उसकी स्टेज आता है। हालेलुया। समझ रहे हो? मंत्री आता कैसे आता है, वो फोर्स लगा रहेगा, आया आया अब मंत्री साहब आ रहा है, यू 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 यू। ये आते अपनी स्टेज आता है। इस गाने का तरीका अलग होता है। गांव में हत्ती आ गया, लोग ने नहीं देखा, और घंटी के आवाज से मालूम होता है गांव में हत्ती आ गया, गांव में हत्ती आ गया, गांव में हत्ती आया। खुदा के आने से पहले चमत्कार आता है, छुटकारा आता है, शांति आता है, मोक्ष आता है, और महिमा के देते होते यीशु आया, मैंने दर्शन पाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु है वो फाड़ कर उतरता है। हालेलुया। सारे गंदगी को जला ले। हालेलुया। पढ़िए। भला हो कि तो आकाश को बाइबल कहता है, यशायाह कहता है भला
शत्रु पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर जाति जाति के लोग कांप उठे, तेरे प्रताप से कांप उठे, तेरे तेज से कांप उठे। इसलिए यीशु ने कहा तेरे जाने से पहले उन पर भय सुना दूंगा और वो थरथराएंगे, उसका पीठ को तू देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई रात मत जब आएगा आप उछालेगा, आपको बछड़े के समान उछालेगा और उठालेगा। हालेलुया। जिसको मिका के वचन में लिखा है, हालेलुया, मेरे मित्र मेरे भाई, मलाकी के वचन में भी लिखा है, उसका 4 के 1-2 को पढ़िए तो लिखा, क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़ लो। मत्ती और दूर लगा है। हाँ, परंतु तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणें के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और तुम निकल कर तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन, ये नहीं कि मेरी कमर दर्द कर रहा है कोई चंगा होगा। हालेलुया। पाप चंगा होना चाहिए, सोच चंगा होना चाहिए, विचार चंगा हुआ तो सब कुछ चंगा। हालेलुया। ये कहावत है ना, मन चंगा तो सारा चीज चंगा है। पाँव के लोग लंगड़े नहीं होते, मन के लोग लंगड़े होते हैं। हालेलुया। लोग पैसा का गरीब नहीं होता, मन के गरीब होते हैं। हालेलुया। और यहाँ सब कुछ है, सब कुछ तेरे भंडार में भरा हुआ है। हालेलुया, है ना। लोग पाँव के लंगड़े नहीं होते, यहाँ के लंगड़े होते। जब यहाँ तेज है, कभी शरीर थकता नहीं, मन थकता है। जब मन थकता है खुदा हो जाता है। वैसे नहीं होता, मैं नहीं उठा, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं सो जाता, 5 बजे उठूंगा, मन थक गया। जब मन चंगा है तो सब में ताकत है। हालेलुया। यीशु ने कभी अपने मन में हदास नहीं हुआ, कभी यीशु ने नहीं थका। हालेलुया। एक इंजीनियर था, उसको 40 साल हुआ बनाते बनाते, और उसका बिल्डिंग बनने वाला था, अचानक गिर गया। बाहर आने के बाद अचानक हवाने बाद गिर गया। वो जम के भयानक हंसा, बहुत जम के हंसा हुआ। हालेलुया। सोचो क्या बोला है। फिर से मलबा हटाने के लिए जिस्म मंगाया, फिर जिस्म मंगाया, मलबा हटाया, फिर से न्यू डाला। हालेलुया। फिर से न्यू डाला, न्यू डालते डालते बनाते बनाते बिल्डिंग फिर से 40 साल हो गया। वर्ष कितना हो गया? 40। बाल पक गया। हालेलुया। जैसे बोला हालेलुया। फिर से उसने हंसा, वाह बहुत अच्छा, पहले से अच्छा बनाया। पौलुस संतले गिरा, फिर से खड़ा हुआ। कापन से गिरता है, फिर से खड़ा होता है। आपका पुराना विचार को मार डालो, गाड़ दो, फेंक दो उसे, आपको न्यू ब्रांड बना देगा। जिस प्रकार मूसा 40 साल मिस्र में था, 40 साल बाहर रखा, तैयार किया परमेश्वर ने, 40 साल जंगल में फेंक कर आया मिस्र में, एक झटकन ले आया। आप अभिषेक में रहेंगे, ताकत में रहेंगे, खुदा के पावर में रहेंगे। आपके बोलते ही आपके घराना आपका पीछे बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया, हालेलुया। आप घूम आए में मत फंसो, फंसना है देशों से फंसो। हालेलुया। आइए खड़ा हो जाए, प्रार्थना करें। उन दिनों में धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान, कोई पढ़ देंगे मत्ती यीशु समाचार 13 का, पूरी नजरिए से मत देखिए, अच्छा देखिए। जब ने बात बोला तो क्या बोला, बोलो मैं मसीह में सब लोग क्या है, बस वैसी देखना, वैसी देखना है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ये लोग बोलते हैं हम मसीह में क्या है, तो नया सृष्टि का काम क्या है, पुराना न्यू को नहीं देखते हैं, नया न्यू को देखते हैं, है ना। मैं पहले मिट्टी घर में लाता था, अब मैं घर में। हालेलुया। पहले मैं पाप में था, अब मैं यीशु में। हालेलुया। सामरी स्त्री, पापनी स्त्री 5 पति किया होगा, और उसी मोहल्ला में, उसी नगर में, तो क्या किसी से मुलाकात नहीं हो? कैसा लगा होगा, यार मसीह ने प्यार किया था, इनके साथ हुआ था, इससे था, ऐसा नहीं। उसने कहा मैं 5 पति से बढ़कर 5 पति को बनाने वाला पार्टी यीशु। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो उसका दिल उससे हट करके यीशु को दिल दे दिया। लोग बोलते हैं ना दिल लगे गधी पे तो परी क्या चीज, गलत बात है। यीशु को दिल दे दोगे दुनिया आपको गलत लगेगा। हालेलुया। जैसे बोला हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए।
उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। इन नए वर्ष के लिए वचन को आप लोग पूरे वचन को थाम के रखिए। हालेलुया। और अंतिम में मैं पास्टर को पढ़ाना चाहूंगा जो रात की वचन मिला है। हालेलुया। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। और दानियल की पुस्तक 12 का 3 वाक्य में गजब लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाता है वो तारों के समान चमकता है। हालेलुया। टूटता नहीं और चमकता। हीरे कभी टूटता नहीं, हीरे में जितने घिसोगे उतना चमक आता है। जब तक कोई सोने को आग में नहीं डालोगे तो कैसे उसका कीमत जानो कि 24 कैरेट का है कि 18 का है या 22 का है। हालेलुया। आपका मूल्य तब पता चलेगा, दुख में से बाहर आएंगे तब पता चलेगा। पढ़िए चलिए। जो हर साल हम लोग प्रतिज्ञा के एक वचन प्रभु में देता है। यिर्मयाह 17 का 3, हे मेरे पर्वत हालेलुया। जैसा जब से हम लोग सेवा में हैं, हर वर्ष में हम प्रतिज्ञा देता है, उस वचन को थामे रहते हैं। हालेलुया। हे पर्वत जो तू मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार और मैं तेरे अपराध के कारण लूट जाने दूंगा, और तेरे पूजा की ऊंची स्थान को भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है मेरे मित्रों, जैसा हम भय के साथ जीवन काटेंगे वैसा प्रभु आपके साथ करता जाएगा। हालेलुया। आप केवल आपका ध्यान वचन में हो और अभिषेक में हो। जैसा प्रभु ने कहा, उठ प्रकाश मानो, तेरे प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर, दूसरे पर नहीं आपके ऊपर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद। अद्भुत है तू, अद्भुत है मेरे राजा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करो, उन्हें पावर दो, उन्हें ताकत दो, उन्हें अभिषेक दो। अरे I look, this is what I mean.